ग्रुप नंबर 17। बेटे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते हुए चले, नोटबुक निकाल लें, अपने नोट डाउन साथ साथ आप करें। जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 को हम जनरली बोलते हैं हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 को जनरली हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। बेटा सब बच्चे ना प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करें ताकि मैं ना देख पाऊं आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, बस लिंक ओपन करके चले तो नहीं गए कहीं? सब बच्चे बेटा प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करें, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अपनी वीडियो सब ऑन करें। शाबाश सोनाक्षी, सोनाक्षी ने अपनी ऑन कर ली है वीडियो, बाकी बच्चे भी करें। प्रीतम ओके, अंतिम सचिन, सचिन ने कर ली है, प्रीतम आप भी करो बेटा। सरगम हो गया है, यश, आर्यन, दीपक, उज्जवल, चमन, जल्दी करें बेटा, शाबाश। अपनी अपनी वीडियोज ऑन करें सब ताकि मैं देखती रहूं आप लोग पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। ठीक है, आप सभी ने सीरियसली पढ़ाई करनी है, देखिए ध्यान से आप। तो जो आपका ग्रुप नंबर 17 है इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। अब बेटा हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो आप ये कहेंगे कि जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। आपको बेटा कुछ एक सॉल्ट के एग्जांपल पता भी होंगे, जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड, KCl है पोटाशियम क्लोराइड, NaBr है सोडियम ब्रोमाइड। तो आप देख रहे हो इन सब में पीछे क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये क्लोरीन ब्रोमीन किस ग्रुप के एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है। इसीलिए हम ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ओके, अब जो ग्रुप नंबर 17 है बेटा इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं तो वो आपको पता होगा। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इसे आप याद करोगे। अब जो ये F है, F का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन। बेटा F का मीनिंग यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, F यहाँ पे आपका होगा फ्लोरीन। उसके बाद आप बताइए Cl, Cl से क्या बनेगा? क्लोरीन। उसके बाद Br से होगा ब्रोमीन। ठीक है, I से होगा आयोडीन, और AT से होगा एस्टाटीन। AT से क्या होगा? एस्टाटीन। ठीक है बेटा, तो ये आपके 5 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ओके, ये आप कर लेंगे। चलिए अब इनके बाद हम इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं। आशु और यश बेटा अपनी वीडियोस ऑन करो ताकि मुझे दिखे। चमन, दीपक, उज्जवल, यश जांगड़ा, बेटा सब अपनी वीडियोस ऑन करें और फिर आप पढ़ें। चलिए अब इनके एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर कैसे लिखे जाते हैं? जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 9। अब आप 9 में कितना ऐड करोगे? कल आपको समझाया था मैंने, 9 में 8 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 17। फिर आप 17 में कितना ऐड करोगे? 18, तो ये क्या होगा? 35 होगा। फिर 35 में आप दोबारा से क्या ऐड करोगे? 18, तो ये आपका 53 होगा। और अब आप 53 में क्या ऐड करोगे? 32 ऐड करोगे। बेटा 53 में आप क्या ऐड करोगे? 32, तो ये आपका 85 होगा। तो अब बेटा आप लोगों को शायद एटॉमिक नंबर लिखने आगे होंगे, मैंने आपको सिखा रखा है एटॉमिक नंबर कैसे निकलते हैं बताइए। तो एटॉमिक नंबर हम निकाल पाते हैं मैजिक नंबर को जोड़ के, समझ में आ रहा है ना? 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 और 18 53, और 53 और 32 85। ओके, चलिए अब हम इनकी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो आपकी क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पे नोबल गैस कौन सी आएगी? हीलियम। बेटा कल मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया था इस टॉपिक को, तो अब यहाँ आगे क्या आएगा बोलिए? 2s2 2p5, 2s2 2p5। कल मैंने 2p4 तक करवाया था। आपको पता है p सब शेल मैक्सिमम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पर p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है,
हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 आपके 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। यहाँ नोबल गैस कौन सी आएगी, नियोन। यहाँ पे नोबल गैस बेटा आर्गन, यहाँ होगी क्रिप्टोन और यहाँ पे आपकी होगी जीनोन। अब आप बताएं नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं। अब बस आगे आपको ना नंबर ऑफ शेल चेंज करनी है। अभी ये 2s था, अब ये 3s हो जाएगा, 3s2 3p5। नेक्स्ट में अब बेटा आप देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18। चलिए अब मैं यहाँ पे कर लू 4s2 4p5। बेटा 18 तो ये था, 2 ये जोड़ा 20 और 5 ये जोड़ा 25, ये तो 25 ही हुआ। और यहाँ पे करना कितना है, 35। तो बेटा कितने कम रह गए यहाँ पे, 10। कल समझाया था, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, क्या छोड़ दिया बोलो, 3d10 यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, 3d10 4s2 4p5। अब हो गए ना 35। चलिए अब नेक्स्ट करिए आप आयोडीन के लिए 53। तो यहाँ हमने क्रिप्टोन लिखा, क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36। इसके बाद यहाँ पर आएगा 5s2 5p5। 36 और 2 बेटा 38 हुआ, 38 और 5 43 हुआ। और करना कितना है आपको, 53। तो 53 कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 4d10। यहाँ पे 3d10 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d10। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं एस्टाटीन। एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 85। तो हमने यहाँ जीनोन तो लिख ही दिया, जीनोन का मतलब क्या होता है 54। जीनोन का मतलब क्या होगा बेटा 54। तो 54 तो ये हो ही चुका है। चलिए अब यहाँ पे आगे लास्ट में क्या आएगा, 6s2 6p5 6s2 6p5। अब इससे पहले यहाँ 4d10 था, यहाँ पे 5d10 आएगा। अब आप काउंट करें, जीनोन के 54 थे, 10 यहाँ हो गए 64 और 7 आपके ये हो गए, ये तो 71 हुए बेटा। और करने कितने हैं, 85। तो अभी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, 14 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो वो 14 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, यहाँ पे ये आएगा 4f14। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 4f14 आएगा। तो ये आपका हो गया जीनोन, 4f14 5d10 6s2 6p5। तो बेटा अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो बेटा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बाहर की आपकी 2 सबशेल, ये दोनों बेटा आप सब में ध्यान से देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, सभी की एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सभी की पी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर बार क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। तो हर बार बेटा किसकी वैल्यू बढ़ रही है, n की वैल्यू बढ़ रही है, बाकी आपके इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। तो अब आप बताइए इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ग्रुप नंबर 17 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP5। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP5। ओके, समझ में आया बेटा, NS2 NP5। ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक आएगी, 2 से लेके 7 तक। वैल्यू ऑफ n यहाँ पे कहां से कहां तक लाई करेगी, देखो यहाँ 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बेटा नीचे एक एलिमेंट और है, ठीक है, उसको फिलहाल पढ़ते नहीं हम, इसमें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई ग्रुप नंबर 17 की। क्या समझ में आया आपको, कर लेंगे इसको, ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ, ओके। तो बेटा इसको आप एक बार नोट कर ले, फिर हम आगे टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, अपना थंब इंप्रेशन शो करो, हाँ हमें समझ में आ रहा है ये टॉपिक। शाबाश, यश, ये दोनों यश ने किया है।
ओके बेटा प्रीतम, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, सचिन, सोनाक्षी, अंतिम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो करें फिर अब आगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम करते हैं ग्रुप नंबर, बस एक ही ग्रुप बचा है पी ब्लॉक में, कौन सा बेटा? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18। तो देखिए बेटा ध्यान से, अब लास्ट ग्रुप हम शुरू कर रहे हैं पी ब्लॉक का, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर 18 आपका है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 को हम क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो आपको याद होगा। हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना जीरो पे रन आउट। ठीक है बेटा, हीना, नीना और करीना जीरो पे रन आउट। अब ये HE से क्या बना? हीलियम। NE से क्या बनेगा? नियोन। HE से बना हीलियम, NE से क्या बनेगा? नियोन। ऐसे नेक्स्ट आपका AR से क्या बनेगा बेटा? आर्गन। KR से क्या बनेगा? क्रिप्टोन। KR से क्या होगा? क्रिप्टोन। XE से जिनोन और RN से रेडोन। ठीक है, तो ये बेटा आपके एलिमेंट्स हुए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। अब इन सबके एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर देखिए आप सबके, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। नियोन का कितना होगा? 2 और 8 10 होगा। फिर आर्गन का 10 और 8 18 होगा। फिर क्रिप्टोन का 18 और 18 36 होगा। फिर जिनोन का 36 और 18 54 होगा। और फिर रेडोन का 54 और 32 86 होगा। 54 और 32 कितना होगा? 86 होगा। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लेंगे, हो गया। चलिए अब इनकी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा ये तो खुद ही नोबल गैस है, तो अब तक हम आगे ये लिखा करते हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, अब वो सब तो आएगा नहीं। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। हीलियम 1s2 हो गया भाई। हीलियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं आपके 1s में। नेक्स्ट आप नियोन देखिए 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6। बेटा इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हुए? 10 हुए। 1s2, 2s2, 2p6 आया समझ में बेटा? हो गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब नेक्स्ट आर्गन में लिखो 1s2। अब आर्गन के लिए नोबल गैस क्या यूज कर लो बोलो? नियोन यूज कर लो। ठीक है, यहां तक देखो नियोन था, हो गया। अब इसके आगे आएगा 3s2, 3p6। 10 तो आपका नियोन के लिए हो गया था, 2 ये मिला के 12 और 6 ये मिला के 18। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या आएगा यहाँ पे? आर्गन। आर्गन में कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, करने कितने हैं? 36। अब यहाँ 3s2 था तो यहाँ पे क्या होगा? 4s2, 4p6, 4s2, 4p6 होगा। अब बेटा देखो क्या 36 हुए? नहीं हुए। आर्गन में 18 थे, 2 इसके मिला के 20 हुए। 20 और 6 26 हुए। तो बताइए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन सभी कम है, वो क्यों कम है? समझ में आ गया क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे 3d10 भी आएगा। ठीक है बेटा, ये डी क्यों आया? क्योंकि क्रिप्टोन के लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक भी होता है और डी ब्लॉक भी होता है। इनके लेफ्ट हैंड साइड में जो बेटा शुरू के 3 एलिमेंट मैंने लिखे ना, हीलियम, नियोन और आर्गन, इनके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, वहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखो जिनोन के लिए। तो जिनोन में नोबल गैस कौन सी यूज कर लोगे? क्रिप्टोन, केआर।
Kr का मतलब कितना हो गया, 36 हो गया। आगे करो बेटा, ये 4s2 था तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 5s2 5p6, 36 यहाँ पे थे और 6 और 2 8, ये मिला लो, कितने हो गए 44, 44 हो गए। फिर से कितने कम है, 10 कम है। तो इस बार क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 3d10 था तो इस बार आएगा 4d10। अब हो गया ना 54, 36 क्रिप्टोन का है, 10 ये मिलाओ 46 और 8 आपका ये है, ठीक है। तो 46 और 8 कितना हो गया, 54 हो गया। चलिए नेक्स्ट अब लिखो रेडोन के लिए। रेडोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 86 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पर नोबल गैस कौन सी यूज कर लो बेटा, जीनोन XE। अब जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54। जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है। तो 54 तो ये हो ही गया। आगे बताइए, अब यहाँ पे 5s था तो यहाँ पे क्या आएगा, 6s2 6p6, 6s2 6p6। आपको ये बात समझ में आई। अब यहाँ बेटा 4d10 था तो यहाँ पे क्या आएगा, 5d10। यहाँ पे क्या आएगा, 5d10। अच्छा अब बेटा काउंट करना इलेक्ट्रॉन, जिनोन में 54 थे, 10 ही हमने जोड़े 64, 64 और 8 ये तो 72 ही हुए और करने कितने हैं 86। तो अभी तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन कम है। अब आप समझ गए होंगे बेटा यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन कम क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या आएगा 4f14, 4f14। क्योंकि बेटा रेडोन के लेफ्ट हैंड साइड में s ब्लॉक भी होता है, p ब्लॉक भी होता है, सॉरी d ब्लॉक भी होता है, f ब्लॉक भी होता है, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बनी। अब बेटा शायद आपको लिखनी ये आगे होगी, मैंने आपको हर एक ग्रुप की अलग अलग करके दिखाई है। चलिए अब यहाँ आप बताइए इन सब की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आ रही है ना बेटा समझ में। एक हीलियम की तो अलग है, हीलियम की आउटर शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सबकी देखो आप, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के बाकी सभी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हम एक हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, NH2 NP6। आया बेटा समझ में, कर लोगे, NH2 NP6, ओके। और N की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 7 तक, 2 से लेके 7 तक। तो ये आपकी हुई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा अब इनको नोबल गैसेस बोलते क्यों हैं, क्योंकि इन सब की पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। आपको पता है ना, पी सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, px py एंड pz। तो इन सब में मिला के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये सभी फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके बेटा, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड सबशेल और हाफ फिल्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ आपके सारे ही जो ऑर्बिटल है पी सबशेल के वो फुल्ली फिल्ड है, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, नोबल गैसेस। ठीक है, इतना कर लोगे तो बेटा आपका एक टॉपिक यहाँ पे पूरा हुआ। आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे क्या, साथ साथ कर रहे हो, कितने बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं बेटा साथ साथ, बाद में वीडियो देख के करते हो क्या आप लोग। चमन, यश, ओके, सचिन, अंतिम, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, नोट डाउन साथ साथ करते जाओ। चलिए अब मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूं बेटा। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है पी ब्लॉक की। अब मैं आपको कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी पी ब्लॉक की, ठीक है। तो अब इसको मैं रब कर रही हूँ और अब इसके बाद बेटा आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका, अब मैं ग्रुप नंबर पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, मैं इसके एलिमेंट को कलेक्टिवली एक बार लिखती हूँ।
ठीक है, देखिए ग्रुप नंबर 13 में था बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, हो गया। ग्रुप नंबर 14 में क्या था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नेक्स्ट बेटा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नेक्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब बेटा आप सबको ना बाय हार्ट याद होनी चाहिए अब, ओके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेड। तो ये बेटा आपके एलिमेंट हुए पूरे पी ब्लॉक के, ठीक है। ये आपके बेटा यहाँ पे एलिमेंट है कंप्लीट पी ब्लॉक के। अब इसके आगे आप देखिए ये आपके वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स हुए बेटा, और ये है हॉरिजॉन्टल रोज, इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ये हॉरिजॉन्टल रोज आपकी क्या होती है, पीरियड्स होती है। वर्टिकल कॉलम आपके होते हैं ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो आपकी होती है पीरियड, ठीक है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ग्रुप नंबर 13 टू 18। बेटा ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इन्हें ग्रुप बोलते हैं, और जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोज है इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पीरियड है, ये पीरियड नंबर 1 में है, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है बेटा। अब पी ब्लॉक में खास बात ये है कि जो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, दे कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटेलोइड्स। तो बेटा अब मैं यहाँ पर एक जिगजैग लाइन लगाऊंगी, देखिए ध्यान से। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये बेटा एक जिगजैग लाइन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से। अब जो बेटा मैंने ये जिगजैग लाइन लगाई है, समझ में आ गया आपको, ये बेटा बॉर्डर लाइन एलिमेंट के लिए है। मतलब इसका ये मीनिंग होगा कि इस जिगजैग लाइन के इस तरफ तो सारी मेटल्स है और इस तरफ सारी नॉन मेटल है। अभी मैंने कहा बेटा पी ब्लॉक में मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है और मेटेलॉइड्स भी होता है। तो जो ये आपकी जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन के बेटा इस तरफ सारी आपकी मेटल्स है और इस तरफ आपकी नॉन मेटल्स है। साथ में जो ये आपके एलिमेंट है बेटा, आर्सेनिक है AS, सिलिकॉन है SI, ठीक है। ये बेटा आपके बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। ये कैसे एलिमेंट है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, जिन्हें हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। तो बेटा इस जिगजैग लाइन के इस तरफ सारी क्या होती है, मेटल्स, इस जिगजैग लाइन के उस तरफ सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स। और जो ये आपके एलिमेंट्स है बिल्कुल इस जिगजैग लाइन पे, इनको क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, मतलब इनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। मेटेलॉइड्स का मतलब क्या है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की भी हो एज वेल एज नॉन मेटल्स की भी हो। मेटेलॉइड का मतलब क्या होगा, विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। तो बेटा जो आपके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, the elements which are present at the border line, they have characteristics of both metal as well as non metal, इसीलिए हम उनको क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको बेटा ये पॉइंट समझ में आया, बताइए।
अपना हैंड्स रेज करें या थंब इंप्रेशन दिखाओ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया, कैसे किया। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। सब बच्चे अभी यहाँ पे हाँ कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे करें बेटा इसके बाद, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स करेंगे किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट के। साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो ना सब। अच्छा, अब आपको इनके इलेक्ट्रॉन्स तो लिखने आते हैं ना, एटॉमिक नंबर तो, या फिर बताओ एक बार, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में क्या जुड़ेगा फिर से 18, तो 31, 31 और 18 47, सॉरी 49, 49 और 31 आगे कर दोगे ना। अब यहाँ 5 है तो यहाँ 6 आएगा, फिर ये 7 8 9 10, यहाँ 13 है तो 14 15 16 17 और 18। चाहे यू लिखो चाहे यू लिखो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं ना बेटा इनको। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखना सीखा, एटॉमिक नंबर। तो चलिए अब हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स करेंगे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट की। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, इसको रब करने से पहले आप ये और देखो, इस तरफ के एलिमेंट्स मेटल है, इस तरफ के एलिमेंट्स नॉन मेटल है। आपको पता है जो ये आयोडीन है, ये एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें मेटेलिक लस्टर होता है, जिसमें क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ब्रोमीन है, इसकी स्टेट लिक्विड होती है, आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। बाकी अगर मैं यहां से बात करूं, नाइट्रोजन जी लिखा गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, सारी नोबल गैसेस भी गैस है। तो बस लिक्विड यहाँ पर एक ही है, कौन सा, ब्रोमीन। क्या बेटा, ब्रोमीन, ठीक है। बाकी आपके क्या बचे, गैसेस और सॉलिड बचे। ऊपर वाले एलिमेंट मोस्टली गैसेस होते हैं, नीचे वाले मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स काउंट करो तो बेटा 5 है इसमें, नीचे एक और है, नो वो बेटा लिखा नहीं हमने यहाँ पर। तो ये काम आपका है, आप लोग बताओगे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें से कितनी मेटल्स हैं, कितनी नॉन मेटल्स हैं और कितने मेटेलॉइड्स हैं। ये आज का आप लोगों का होमवर्क। क्या क्या बताएंगे, नोट डाउन कर लो। क्या क्या बताओगे कि पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक, उनमें से कितने आपके मेटल्स हैं, कितने आपके नॉन मेटल्स हैं और कितने आपके मेटलॉइड्स हैं, और कौन से की स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट किस किस की है, सॉलिड स्टेट किस किस की है। बेटा लिक्विड तो एक ही है, ब्रोमीन, तो बस आपको बतानी है सॉलिड और गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये काम है भाई आपके लिए, आप लोग मेरे पास मैसेज करेंगे, बताएंगे इसको क्या होगा। तो भी अब मैं आपको इसकी फटाफट से करेक्टरिस्टिक्स और करवा देती हूँ, और फिर अपना पी ब्लॉक के टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा पहली करेक्टरिस्टिक देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आप पूरे पी ब्लॉक की लिखो, अब तक मैंने आपको ग्रुप वाइज करवाई है, अब पूरे पी ब्लॉक की लिखो। तो NH2 NP126। बेटा पी में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेके 6 तक। ग्रुप 30 में 1 था, 14 में 2 हो गया, 15 में 3 हो गया, 16 में 4, 17 में 5 और 18 में 6। अगला पॉइंट, इनमें मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर तीनों स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट भी होती है, लिक्विड स्टेट भी होती है और गैसियस स्टेट भी होती है। तीनों स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस भी। बेटा डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या बढ़ता है बेटा, मेटेलिक करेक्टर। और ये आपको पता है जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, metals are good reducing agent. What are reducing agent?
which reduce another and oxidize itself. So metals are good reducing agent. इसका मतलब होगा कि reducing character बढ़ता है down the group. Reducing character increase down the group. हो गया ये पॉइंट. बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, along the period. Along the period. बेटा पीरियड में जाने पर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है. पी ब्लॉक में पीरियड में जाने पर क्या बढ़ता है? नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है. इसका मतलब क्या होगा? आपको पता है नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो आपका बढ़ता है अलोंग द पीरियड और रिड्यूसिंग करेक्टर आपका बढ़ता है डाउन द ग्रुप. ठीक है. अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, 4 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. आपका 5th पॉइंट है यहाँ पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है they have tendency to gain electron mostly. बेटा मोस्टली इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. अगला पॉइंट बेटा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. पी ब्लॉक के एलिमेंट बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करते हैं. इसका मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्चुअल चार्ज. बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम. एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम. किसी भी एक एटम पे एक्चुअल चार्ज कितना प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है बेटा. मतलब वो आपकी सारी होती है -1 +1, -1 भी शो करते हैं, +1 भी शो करते हैं, +3 भी करते हैं, -3 भी करते हैं, +5, ठीक है, +7. ये सारे चार्ज ये शो करते हैं. इनको हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से. हो जाएगा ये पॉइंट. अगला बेटा इसके बाद जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब बेटा ये सब टॉपिक जो है ना आपके आगे आएंगे इसी चैप्टर में कि क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंथैल्पी. तो जो ग्रुप नंबर बेटा सॉरी लो नहीं आएगा, यहाँ पे हाई आएगा क्योंकि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी लेस टेंडेंसी होती है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन. ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हैं. इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की ना कि लॉस करने की. तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई दे हैव हाई एंथैल्पी. अगला पॉइंट दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी टू अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन. तो ये सब बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. मींस इन सब की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है. अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो हेलोजन्स है, हेलोजन्स आर कलर्ड इन नेचर. बाकी कोई कलर्ड नहीं है बेटा, लेकिन जो हेलोजन्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं. क्यों होते हैं? ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके बेटा. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ी.
पी ब्लॉक एलिमेंट की, पी ब्लॉक एलिमेंट की।